हेलो दोस्तों, आज जो है टाइम एंड वर्क की जो 5th क्लास है, इसमें जो अल्टरनेट वाले सवाल जो है इसमें जो अल्टरनेट वाले सवाल करेंगे। अल्टरनेट वाले सवाल कैसे होंगे? ऐसे कि जैसे कि ए 2 लोग होंगे या 3 लोग होंगे, ए एक दिन करेगा, अगले दिन बी करेगा, और 3 लोग होंगे तो ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, अगले दिन सी करेगा, या फिर पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन जो है ए और बी मिलकर करेंगे। ऐसे जो है सवाल इसमें मैं इस टाइप के सवाल कराऊंगा। इससे पहले जो आपको एक काम करके रखना है कि जो मेरा चैनल है YS क्लासेस, इसको जो है सब्सक्राइब करके रखना है आपको, लाइक एंड जो है वीडियो को शेयर भी करें और घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो आती रहे। इतना काम आपको करना है और कुछ नहीं करना। देखिए, इस प्रकार जो है आज का मैं जो है क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ 5th क्लास का टाइम एंड वर्क का। इस जो है क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको? देखिए, एक्स एंड वाई 2 लोग हैं। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट वर्क इन 9 days एंड जो है 36 days रिस्पेक्टिवली। एक्स बिगनिंग, एक्स कार्य की शुरुआत करता है टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटली वन एट ए टाइम फॉर 1 day ईच, द होल वर्क विल बी कंप्लीट इन। क्या कह रहा है? एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं। एक्स जो कार्य को 9 days में कंप्लीट करता है, वाई जो है कार्य को 36 days में कंप्लीट करता है। फिर क्या कह रहा है? दोनों जो है अल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। ए पहले करता है, फिर बी करता है, पर शुरुआत कौन करता है? साफ साफ लिखा है एक्स जो है शुरुआत करता है। बिगिनिंग कौन करता है? एक्स करता है। तो जो पूछ रहा है होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो टोटल काम जो है कितने दिन में जो कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए, हिंदी में क्या कह रहा है? एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य की शुरुआत करता है और वे बारी बारी से एक एक करके कार्य करते हैं, और संपूर्ण कार्य कितने दिन में हो जाएगा? बारी बारी से काम कर। देखिए, एक्स एक वाई 2 लोग। एक्स जो है टोटल काम को 9 दिन में करता है, वाई जो है टोटल काम को 36 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 36 दिन में करता है। इनका एलसीएम लोगे आप, 36 आएगा। एक्स जो है टोटल काम को 9 दिन में करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 9 चौक 36, तो एक दिन में जो 4 यूनिट काम करेगा। वाई जो है टोटल काम को 36 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? एक दिन में 1 यूनिट काम करता होगा, जब जो है जाके वो 36 यूनिट कार्य को 36 दिन में काम करता है। अब वो अल्टरनेट काम करते हैं, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है। ए पहले दिन कितना काम करेगा? 4 यूनिट। बी कितना करेगा? 1 यूनिट। तो 2 दिन में काम हो कितना जाएगा? 4 1 5, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो जाएगा। अब यहाँ जो है 2-2 दिन की साइकिल बनानी है। 2 दिन की साइकिल, तो 5 6 30, 6 से इंटू 7 से करोगे 7 पंगे 35, तो 7 पंगे 35, हाँ 7 से हो जाएगा। 8 से करोगे तो ज़्यादा हो गया, 8 पंगे 40, टोटल काम करना है अपना 36। इससे जो है ज़्यादा काम नहीं करना है, तो 7 से करोगे। 7 पंगे 35, इधर 7 से करोगे 7 दूनी 14, तो 14 दिन में जो है 35 काम हो जाएगा। अब बचेगा एक काम। एक काम कौन करेगा? यहाँ प्रॉब्लम आती है। एक काम करेगा ए, शुरुआत में तो यही करता है ना, यहाँ तक तो कंप्लीट हो ही गया अपना। देखिए, ए काम करेगा शुरू, तो ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट काम को 1/4 दिन में करेगा। एक दिन एक काम को तो 1/4 दिन में करेगा, तो टोटल काम कितने लगे? टोटल दिन कितने लगे? 14, एक सही 1/4, तो 14 सही 1/4 डेज में जो है पूरा कंप्लीट कर देगा। पूरा काम 36 हो ही गया। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इस प्रकार जो है अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ये सवाल क्या कहता है, इसको भी समझिए। एक ये क्या कह रहा है? देखिए, ए बी सी इस थर्ड सवाल आ गया। सेकंड वाला कहाँ गया? चलो छोड़ो, इसको करो। ये देखिए, ए बी और जो सी 3 लोग हैं। ए और सी 3 लोग हैं। ए कैन
डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए 30 days, 40 days और जो है 50 days रिस्पेक्टिवली, बिगिनिंग विथ ए जो है, और इफ ए बी एंड सी डू द वर्क अल्टरनेटली, देन इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। अब क्या कह रहा है, ए बी सी 3 लोग हैं, एक ए जो है टोटल कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो 40 डेज में और सी जो है 50 डेज में कंप्लीट करता है, टोटल कार्य को पूरा करता है। तो आगे क्या कह रहा है, और आगे क्या कह रहा है, बिगिनिंग विथ ए जो है कार्य की शुरुआत करता है और जो है तीनों मिलकर अल्टरनेटली एक दिन छोड़ के काम करते हैं, तो कार्य पूरा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3 लोग हैं, कौन कौन है, एक ए है, एक बी है, एक बी है, एक जो है सी है। ये जो है कार्य को 30, बी जो है 40, सी जो है 50 दिन में करता है। तो टोटल कार्य, टोटल एलसीएम कितना आएगा 600। ए जो है टोटल कार्य को 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 गया 30, 20 यूनिट काम करता होगा। बी जो है पूरे टोटल कार्य को 40 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 40 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 तो 15 चौक 60, तो 15 आ जाएगा। बी जो इसी प्रकार सी जो है एक दिन में 50 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में जो 50 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 गया तो 12 पंजे 60, यानी जो है 12 यूनिट काम करता होगा। अब वो कह रहा है अल्टरनेटली भी एक दिन छोड़ के काम करते हैं, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। ए पहले दिन 20 करेगा, दूसरे दिन 15 करेगा बी, और तीसरे दिन जो है 15 है, तीसरे दिन जो है 12 सी करेगा। तीनों मिलकर काम कितना करेंगे, 20 और 15 35 और 12 जो 47, तीनों मिलकर जो 47 काम करेंगे 3 दिन में। कितना, 47। तो इसमें जो कितनी साइकिल बनेंगी, 12 से करोगे ठीक है, कम बैठेगा, और जो 13 से करोगे 47 है, ये फुल गलत लगा, कितना 20 15 35 और 12 47, तो कितना 12 जो है 13 से करोगे ज़्यादा, तो 12 से, तो 12 से जो है यहाँ इंटू कर दो, 12 से यहाँ कर दो, तो 12 3 36, तो 36 दिन में कितना काम करोगे, 12 7 84 की 4 8, तो 12 चौक 48 और 8 जो है 64, 564 काम जो है आपका जो है 36 दिन में हो जाएगा। तो इसके बाद काम कौन करेगा, इसके बाद 36 दिन में तो 564 काम हो गया, इसके बाद एक काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 यूनिट काम टोटल हो कितना जाएगा, 520 जोड़ोगे 584 हो जाएगा। फिर अगले दिन कौन करेगा, अगले दिन बी करेगा, एक दिन में फिर अगले दिन कितना काम कर देगा, 15 यूनिट काम कर देगा। अब टोटल काम कितना हो गया, 599 हुआ है, 1 यूनिट काम बचा, 1 यूनिट काम को सी करेगा, 12 ये सी जो है एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट काम को 1/12 दिन में करेगा। टोटल काम कितना हो, टोटल काम हो गया ना पूरा 600, और टोटल डेज कितने लगे, 36 37 38, तो 38 सही 1/12 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ आया। इस प्रकार अगला सवाल देखिए, इस सवाल को पढ़िए, तब जाके सवाल, जब तक सवाल समझ में ना आए तब तक उसको पढ़िए, अगर नहीं पढ़ोगे तो जो सवाल सही तरीके से समझ में नहीं आता है, बस यही दिक्कत पड़ती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 40 days, और जो सुधा कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन ए 6 days इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विथ सुधा ऑन द फर्स्ट डेज, देन आई हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। क्या कह रहा है, देखो मैं समझाता हूँ पूरी तरीके को। ये कह रहा है कि एक रवि है, एक सुधा है। रवि टोटल कार्य को 40 दिन में करता है, सुधा टोटल काम को 60 डेज में पूरा करती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है, ये देखो स्टार्ट विथ सुधा, काम जो है काम की शुरुआत सुधा करती है, तो अगले दिन जो कौन अगले दिन कौन काम करेगा, अगले दिन रवि करेगा। इसी प्रकार जो एक दिन छोड़ के काम करते हैं, पहले दिन सुधा फिर रवि फिर सुधा फिर रवि, ऐसे इस प्रकार काम करते हैं। तो इस प्रकार जो काम पूरा कितने दिन में हो जाएगा, तो कौन सा है, रवि और ये सुधा हो गई। रवि टोटल काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में। सुधा करती है 60 डेज, 60 है ना, 60 डेज। तो टोटल काम
एलसीएम आएगा 60, 6 चौक 24, और एलसीएम जो है आपका 6 चौक 24, 240 मान लो, 240 मान लो एलसीएम, या 120 मान लो, छोड़ो 120 मान लो, 120 एलसीएम मान लिया अपन ने, 120 टोटल कार्य मान लिया, ठीक है। 40 रवि जो है एक दिन में टोटल काम 40 दिन में करता है, तो 120 काम जो है एक टोटल काम 120 मान लिया, तो एक दिन में कितना काम करता हो, 40 से डिवाइड कर, 40 थी 103 यूनिट काम। इसी प्रकार सुधा टोटल काम को 60 दिन में करती है, तो 120 काम टोटल है, एक दिन में कितना काम करती होगी, एक दिन में 2 यूनिट काम करती होगी, 60 से डिवाइड कर दोगे तभी तो वो पूरा काम 120 काम 60 दिन में कर पाएगी। अब क्या कह रहा है, सुधा स्टार्ट करती है, तो सुधा पहले काम करती है, फिर जो है रवि करता है, तो पहले दिन रवि सुधा करेगी, सुधा 2 काम करेगी, अगले दिन रवि करेगा 3 काम, तो 2 दिन में मिलकर काम हो कितना जाएगा, 3 2 5, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 2 5, ठीक, 2 दिन में जो है 3 2 5 काम हो जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या प्रिंटेड में, 2 दिन में 3 2 5 काम हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 दिन में 3 2 5 काम हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, फिर जो है इसमें कितने साइकिल बनेंगे, 24 दूनी 48, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 120, हाँ इधर भी 24 दूनी 48, तो 40 डेज में 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 120, तो 40 डेज में जो है 120 काम हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 40 डेज। तो अगला देखिए सवाल नंबर 5, इसको समझिए, पढ़िए थोड़ा, तब जाके समझ में आएगा आपको। देखिए इसमें जो 2 लोग हैं, एक अमर है, अमर एक कार्य को 15 दिन में और प्रेम जो है 12 दिन में पूर्ण कर सकता है। तो अमर से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। क्या कह रहा है, 2 लोग हैं, एक अमर है एक प्रेम है। अमर जो है पूरे टोटल कार्य को कंप्लीट 15 दिन में करता है, और जो है और क्या प्रेम टोटल काम को 12 दिन में करता है, पूर्ण करता है। तो अमर से आरंभ कार्य कौन करता है, कार्य को शुरुआत कौन करता है, जो अमर करता है। फिर अगले दिन जो है एकांतर क्रम में काम करते हैं, तो अगले दिन जो है प्रेम करता है, तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, इसको देखना है। देखो आपको जो है ए अमर है और पी से प्रेम है, ए अमर 15 दिन में, ए अमर जो है 15 दिन में करता है, पी यानी प्रेम 12 दिन में करता है, उनका एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा। अमर जो है पूरे काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में 15 चौक 60 यानी 4 यूनिट काम करता होगा, और प्रेम जो है एक टोटल काम को 12 दिन में करता है, एक दिन में 12 5 60 5 यूनिट काम करता होगा। तो दोनों शुरुआत कौन करता है, अमर करता है, शुरुआत अमर करता है, फिर सुधा करती है। तो अमर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4, और सुधा एक दिन में 5, तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, एक दिन पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, 2 दिन में जो है कितना काम हो जाएगा, 9 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम है कितना, 60 है, तो कितनी साइकिल बनेगी, तो 6 बनेंगी, 9 छक्के 54, तो 12 दिन में काम कितना हो जाएगा, 54 काम हो जाएगा। इसके बाद काम कौन करेगा, काम करेगा ए काम करेगा, एक दिन में कितना 4 यूनिट, काम कितना हो गया 58 हो गया। काम कितना बचा, 2 यूनिट काम फिर कौन करेगा, सुधा करेगी। तो सुधा एक दिन में 5 यूनिट काम करती है, 2 यूनिट काम 2/5 दिन में करेगी। टोटल दिन कितने लगे, 12 1 13, 13 सही 2/5 दिन लगे, 13 सही 2/5 यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला सवाल लगाते हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें कौन है, इसमें 2 लोग हैं, ये थोड़ा अलग है, इसका पैटर्न अलग है। ये देखो इसमें जो है सुप्रजा एंड जो कौशल्या 2 लोग हैं, कैन कंप्लीट ए वर्क इन ए 30 days and 20 days respectively if Supraja start the work and they work on alternate days, in how many days will 75% of the work be complete। टोटल काम का 75%
दोनों मिलकर अगर बारी बारी से काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखो, एक सुप्रजा है, दूसरी कौशल्या है। सुप्रजा एस से कर दी अपन ने, कौशल्या के से कर दी। सुप्रजा कार्य को 30 दिन में करती है, ये लिख दिया 30, और जो कौशल्या 20 दिन में करती है, ये लिख दिया। इनका एलसीएम 60। सुप्रजा टोटल कार्य 30 दिन में करती है तो एक दिन में 2 यूनिट, और जो है कौशल्या टोटल काम 20 दिन में करती है, टोटल काम 60 है तो एक दिन में 20 से डिवाइड करोगे 20 3 60 तो 3 यूनिट। अब क्या कह रहा है आगे, यदि काम की शुरुआत सुप्रजा करे तो सुप्रजा काम की शुरुआत करती है, फिर कौशल्या करती है, फिर इसके बाद सुप्रजा करेगी, फिर कौशल्या करेगी, ऐसे चलता जाएगा। तो 2 दिन में जो है सुप्रजा एक दिन में 2 यूनिट काम, कौशल्या एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 2 दिन में जो है कितना काम कर देंगे, 5 यूनिट काम कर देंगे। अब टोटल काम का कितना करना है, 75%। कह रहा है 75% काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो अपने 75% 60 का 75% निकालोगे, 25 3 75, 25 4 100, 4 से काटोगे 15 तो 15 3 45, तो टोटल काम अपना जो है 45 काम करना है अपन को, 75% काम करना है। ठीक है, कितना काम करना है, 75% काम करना है अपन को, इससे ज़्यादा नहीं करना। देखो यहाँ सवाल में बोल सकता है 25% काम करा सकता है, 50% काम करा सकता है आपसे, यहाँ 75% काम बोला है। इस टाइप का सवाल भी अपन देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ जो है 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है, और करना अपन को कितना है, 45 काम करना है। करना कितना है, 45, तो 9 से 9 5 45, तो 45 काम 9, और 9 से इधर भी करोगे तो 9 दूनी 18, तो 18 दिन में पूरा 45 काम हो जाएगा। कितना, 18 डेज, 18 डेज में पूरा 45 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला सवाल देखते हैं। 1 2 3 4 से 5 सवाल और है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, इसको समझिए पहले। कौन सा है, सुप्रजा वाला हो गया। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए, 2 महिला गंगा और सरस्वती अलग अलग काम करते हुए एक खेत की घास क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे में काट सकती हैं। यदि वे बारी बारी से एक साथ 1-1 घंटे अंतराल में काम करें तो गंगा सुबह 9 बजे से काम शुरू करती है, तो उस घास काटने का काम कब पूरा होगा, कितनी बजे पूरा होगा, ये पूछ रहा है वो। देखिए कौन है, एक गंगा है, एक सरस्वती है। एक गंगा जी है और ये सरस्वती जी है। जो आपका गंगा जो है, गंगा जी 8 दिन में पूरा काम करती है और सरस्वती 12 दिन में करती है। इनका एलसीएम 24। ठीक है, तो गंगा जो है पूरा काम 8 दिन में करती है, तो 24 काम जो है टोटल है, उसको एक दिन में कितना काम करती होगी, तो 8 3 24, 3 यूनिट काम करती होगी, तभी जो है पूरा काम 24 जो है 8 दिन में कर पाएगी। और जो सरस्वती जी है वो 12 टोटल काम 12 दिन में करती है, एक दिन में 2 यूनिट काम करती है। तो अब क्या कह रहा है कि ये बारी बारी से एक घंटे के अंतराल से काम करती है। तो इसमें कुछ शुरुआत के लिए बोला नहीं गया, तो गंगा शुरुआत करती है और सुधा शुरुआत करती है। कुछ बोला ना जाए तो जो पहले लिखा रहता है वही शुरुआत करता है सवाल में। तो गंगा जो एक दिन में 3 यूनिट, सुधा जो एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 दिन में कितना, 5 यूनिट काम हो जाएगा आपका। टोटल काम कितना है, 24। तो जो है कितने साइकिल बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 4 दूनी 8, तो 8 दिन में जो है 5 चौक 20 काम हो जाएगा। उसके बाद काम बचा कितना, काम बचा 4। तो इसके बाद काम करेगा कौन, काम करेगा गंगा। तो गंगा एक दिन में कितना यूनिट काम कर देगी, गंगा एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगी। इसके बाद काम कितना बचा, 1 यूनिट। कितना बचा, 1 यूनिट। 1 यूनिट काम करेगा कौन, 1 यूनिट काम जो है, ये दिन नहीं है, ये घंटे हैं, इतना याद रखना। गंगा जो है टोटल काम को, घंटे हैं, इधर घंटा बोला है, दिन नहीं है, इधर घंटे लिखे। 2 महिलाएं गंगा तो सरस्वती, 8 घंटे तो 12 घंटे हैं, घंटे मान लो। गंगा शुरुआत से देख बता दे रहा हूँ। गंगा जो है
8 घंटे में पूरा काम करती है, सुधा जो है 12 घंटे में पूरा काम करती है। टोटल काम हमने 24 मान लिया। गंगा जो है पूरा टोटल काम को 8 घंटे में करती है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करती है। और सुधा जो है टोटल काम को 12 घंटे में करती है, तो एक घंटे में कितना 2 यूनिट काम करेगी। यह घंटा है, मैं दिन बोल गया था। तो गंगा जो है 1 घंटे में कितना काम करेगी, 3 यूनिट काम करेगी। सुधा जो है 1 घंटे में कितना काम करेगी, 2 यूनिट करेगी। तो इसी प्रकार जो है 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 5 यूनिट। तो जो है 4 साइकिल बनेगी, 4 से करें 5 चौक 20, तो 2 4 इधर करेंगे 8, तो 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है अपना 24 यूनिट। तो उसके बाद जो कौन काम करेगा, गंगा करेगी। तो गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर देगी। इसके बाद जो काम बचा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट काम कौन करेगा, सुधा करेगी। सुधा 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है। तो 1 यूनिट काम कितने घंटे में करेगी, 1 यूनिट काम 30 मिनट में करती होगी। 30 मिनट में करती होगी क्या नहीं। 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है, तो 30 मिनट में आधा काम करेगी कि नहीं करेगी, 1 यूनिट काम करेगी कि नहीं करेगी, बताओ। तो इसी प्रकार जो 1 यूनिट काम को 30 मिनट में करेगी। ठीक है, तो काम कितना टाइम लगा, 8 1 9 घंटा 30 मिनट जी, तो 9.5 घंटे लगे। कितने लगा, 9.5 घंटे लगे। ठीक है, 9.5 घंटे लगे। उसने काम को स्टार्ट कब किया था, 9 बजे। 9 बजे स्टार्ट किया था। पूरा टोटल काम 9 9 18 घंटे, 18 बजे तक। तो 18 को क्या बोलते हैं, 6 बजे तक। तो 6:30 बजे उसका काम जो है पूरा हो जाएगा। इतना सवाल को समझिए। वो डे बोल दिया था, उसको याद रखना घंटे है, मिस्टेक हो जाती है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए, पढ़िए थोड़ा, जब जाके आपको समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है, इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इस सवाल को देखते हैं। ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हुए ए बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से काम करते हैं, और फिर ए काम छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। देखो मैं पूरा सवाल समझाता हूँ। 2 लोग हैं, ए और बी हैं। ए टोटल काम को 25 दिन में, बी जो टोटल काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। और क्या कह रहा है, एकांतर क्रम में काम करते हैं। पहले जो है वो 5 दिन काम करते हैं, ये लिखा है साफ साफ। ए और बी एकांतर क्रम में जो है 5 दिन काम करते हैं। उसके बाद ए धोखा देता है, छोड़ के काम चला जाता है। फिर उसके बाद जो टोटल काम बचता है उसको बी करता है। तो बी जो है शेष काम बचेगा, उसको कितने दिन में करेगा। इस प्रकार जो सवाल आपको टुकड़ों में पढ़ के समझना चाहिए, तब जो है करने में आनंद आता है। देखो अब मैं बताता हूँ। ए है, ये बी है। ए टोटल काम को कितने 25 दिन में करता है, बी जो टोटल काम को 30 दिन में करता है। इनका एलसीएम लोगे 50 100 150, हाँ 150 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से डिवाइड, टोटल काम ये 25 दिन में करता है, दिन ही है ना, दिन लिखा है, 25 दिन में करता है। तो 150 काम टोटल है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 25 दिन 50 और 6, तो 6 यूनिट जो एक दिन में काम करता होगा। 6 नहीं, 25 थी 75, 6 25 से डिवाइड कर दोगे आप, 25 चौक 100, हाँ 6 ही आएगा। ठीक है, देखिए ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। बी जो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, टोटल काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 0 0 53 5 यूनिट काम करता होगा। अब क्या कह रहा है, 5 दिन मिलकर अल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। तो ए पहले करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर जो है ए करता है। इस प्रकार जो 5 दिन का काम जो हो गया। इसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। इसके काम जो काम बचा वो ए करता है पूरा, ए छोड़ के चला जाता है, ए काम छोड़ के चला, तो बी करता है काम। टोटल काम बचेगा वो बी करेगा। ए जो है 5 दिन में ए ने कितने दिन काम करिए, 3 दिन, और बी ने 2 दिन काम करिए। तो ए जो है 3 दिन में कितना काम कर देगा, एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 18 यूनिट काम कर देगा। कितना, 18। और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो जो 2 दिन काम किया बी ने, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा बी, 5 दूनी 10 यूनिट। तो टोटल काम कितना जाएगा,
जो है 28 काम हो गया। टोटल काम है कितना 150, और काम जो है बचा कितना 28 काम हो गया। 150 में से 28 माइनस करोगे तो 122 काम बचेगा। इसको काम को कौन करेगा, ए छोड़ के चला गया। टोटल काम को जो बचा हुआ बी करेगा, तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10 और जो 2 5 को 20 या 2/5 डेज, तो 24 सही 2/5 दिन में जो है बचा हुआ काम भी कर देगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद एक सवाल और बचा, फिर आज की प्रक्रिया है जो समाप्त हो जाएंगी। इसको पढ़िए। सवाल को हमेशा पढ़ना चाहिए, जब जो है आपको समझ में आएगा। सवाल को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, जब जो है आप